ये है मास्टर ट्रेडर कोर्स की वीडियो नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने एलिजिबिलिटी के बारे में बात करी थी और एक अच्छे ट्रेडर के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब आते हैं अपनी ट्रेडिंग कीवर्ड्स पर। इसे ऐसे समझते हैं कि जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, स्टाइल क्या होता है, कैसे स्टेप्स लेते हैं वो, ये सब चीज़ें हम इन कीवर्ड से समझ सकते हैं। और इस पूरे कोर्स में हम इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि अगर आप 1 महीने के लिए ट्रेड करना चाहते हो, 1 हफ्ते के लिए करना चाहते हो, 1 दिन के लिए करना चाहते हो, 1 साल या 5 साल के लिए भी करना चाहते हो ना, तो आपको कैसे करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हैं हम यहाँ पर इस मार्केट में। क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस मार्केट में हर टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हैं। तो अगर आपको उसमें काम करना है तो आपको अपना सिस्टम कैसे बनाना होगा। सबसे पहला पॉइंट आता है सिलेक्शन। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें सिलेक्शन कैसे करनी है, यानी कि जो स्टॉक हम लेना या बेचना चाहते हैं उस शेयर को हम कैसे चुनें। अगर आपने घोड़ा सही चुन लिया ना, तो बाकी सब काम अपने आप हो जाते हैं। लोग मार्केट में पता क्या स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं कि मेरे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी, लेकिन यहाँ स्ट्रैटेजी नहीं, यहाँ पर हमें घोड़ा ढूंढना है। अगर हमने सही घोड़े पर दाव लगा लिया ना, तो रिटर्न्स अपने आप बनेंगे। और इस प्रोग्राम में हम यही देखेंगे कि कैसे हम उस शेयर को, उस घोड़े को ढूंढना है। निफ्टी 2003 से लेकर 2008 तक 6 टाइम्स हो गई थी और उसके कुछ स्टॉक्स जो थे 30 टाइम्स 40 टाइम्स भी हो गए थे। लेकिन एक स्टॉक ऐसा था जिसने 5 साल में बिल्कुल जीरो रिटर्न दिया था और उस शेयर का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप अपने सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जून में 1 जून 2000 के आसपास इसका हाई था 300 रुपये का। और जैसा कि हमने बताया 2003 से लेकर 2008 के बीच में, तो 2003 में हमारा 1 जनवरी 2004 को हमारा जो स्टॉक का प्राइस था उसका हाई था लगभग 250 रुपये। और 2008 में भी इसका अगर आप प्राइस देखोगे ना, 1 जुलाई या अगस्त सितंबर में भी देखोगे, तो भी हमारा जो प्राइस था वो लगभग 270-280 रुपये से ज़्यादा बिल्कुल नहीं गया था। तो आप देख सकते हो कि हमारे को यहाँ पर 5 से 6 सालों के अंदर बिल्कुल जीरो रिटर्न, ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न जो थे देखने को मिले थे। वहीं अगर हम इसी टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी की बात करें, तो आप देखो निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मई 2003 में इसकी निफ्टी की वैल्यू थी 1000 पॉइंट्स की, और वो 2008 आते आते 5000 से ऊपर, यानी और अगर आप हाई देखोगे तो 6300 से भी ऊपर का था। तो आप देखो कि यहाँ पर इन 5-6 सालों के अंदर निफ्टी पहुंच गई 6 गुना, जबकि वो एच का स्टॉक पहुंचा कहाँ पर, वहीं पर उसी रेट पर रहा। अब जिसने निफ्टी में पैसा लगाया उसका तो 6 टाइम्स हो गया, लेकिन जिसने एच में लगाया उसने उस 5 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। अब एच ऐसा तो नहीं है कि कचरा शेयर है या बेकार शेयर है या कोई पेनी स्टॉक हो, ऐसा तो नहीं है ना। बड़ी टॉप की कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट भी है, लेकिन फिर भी हमें रिटर्न नहीं मिला। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन। अब ऐसे ही अगर हम रिलायंस को देखें, तो अब अगर आप रिलायंस को देखोगे तो 2009 से लेकर 2008 से लेकर इनफैक्ट उसने अगले 10 साल तक लगभग 2018 तक कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 1 जनवरी 2008 को इसका हाई था 816 रुपये का, और 3 जुलाई 2017 को भी इसका हाई था लगभग 808 रुपये का। तो आप देख सकते हो कि इन 8-10 सालों में, बाकी आपके सामने चार्ट भी है पूरा, एक फ्लैट लाइन सी चल रही है। 10 साल तक इस स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। ऐसे ही एसबीआई हो गया, आईटीसी हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। अब वहीं पर एक एग्जांपल देखते हैं हम अडानी, बट उससे पहले एक बार हम एग्जांपल देखते हैं एसबीआई का। तो अब आप देखो एसबीआई का चार्ट। 1 नवंबर 2010 को एसबीआई का हाई लगा 350 रुपये। उसके बाद 1 नवंबर 2019 को इसका हाई लगा 351 रुपये। अब आप देखो पहले भी यहाँ पर इसने नवंबर 2010 में भी लगाया 351 का हाई, और उसके बाद नवंबर 2019 में भी लगाया 351 का हाई। अब इन 9-10 सालों में एसबीआई ने कितना रिटर्न दिया, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर जो ट्रेडिंग कर रहा है ना उसको फिर प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करके बैठ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए उसको क्या रिटर्न मिला, कुछ भी नहीं। और वहीं उसके बाद हमारे को थोड़ा सा रिटर्न जो था यहाँ पर देखने को मिला। और वहीं अगर हम एक और स्टॉक देखते हैं जैसे अडानी एंटरप्राइजेस, जिन 10 सालों के अंदर एसबीआई ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, वहां पर उसी 10 सालों के अंदर अगर हम इसको देखें
तो आप देख सकते हो कि 109 रुपये का शेयर जो था इस टाइम पर 4,000 रुपये के आसपास का शेयर है। कितना पैसा हो गया? लगभग 40 गुना। अब आप इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे सामने अपना घोड़ा चुनना। अगर हमने सही घोड़ा चुन लिया ना तो हमारे को रिटर्न्स जो है, अब आप जो मर्जी स्ट्रैटेजी, जो मर्जी इंडिकेटर लगाकर आप काम कर लो, रिटर्न्स आपका घोड़े से बनेगा। घोड़ा आपने सही चुना तो आपका रिटर्न ज़बरदस्त बनेगा। सेकंड पॉइंट आता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है। रिस्क अकेला जो है ना छोटा या बड़ा नहीं होता, रिस्क के आगे रिवॉर्ड कितना है उससे डिसाइड होता है कि ये ट्रेड लेने लायक है या नहीं। रिस्क हो सकता है कि 50% का भी हो लॉन्ग टर्म में, लेकिन अगर उसके सामने रिवॉर्ड 500% का है ना तो उस केस में 50% का रिस्क लेना भी जायज़ है। और वहीं अगर हमारे को रिवॉर्ड जो है वो केवल 5% का देखने को मिले 50% के रिस्क के सामने, तो हमारा वो जो रिटर्न है ना, ये यानी कि ये ट्रेड लेना बिल्कुल बेकार है। इस ट्रेड को कतई नहीं लेना चाहिए हमें। तो हर टाइम फ्रेम में ना रिस्क और रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेक्शन के बाद। सबसे पहले हमने घोड़ा सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें देखना है कि ये ट्रेड लेने लायक है या नहीं। अब थर्ड और फोर्थ आते हैं सिस्टम और राइड। यानी कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे मैं उसके ऊपर राइड कर सकूं। आपको ये होना चाहिए कि इस स्टॉक में जितना पोटेंशियल है ना मैं उसे पूरा खा सकूं। ये नहीं कि 20-30% लिया और निकल जाऊं। जैसे अडानी एंटरप्राइजेस का एग्जांपल ही हमारे सामने है। अगर हम यहाँ से भी एंट्री करते, मान लीजिए हमने यहाँ पर बिल्कुल लो पर 2 मार्च 2020 को एंट्री कर ली 137-138 रुपये के अराउंड, और उसके बाद अगर हम यहाँ से 20-30% लेकर भी निकल गए ना, या मान लो डबल करके भी निकल गए, तो भी हमने पैसा बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। पैसा तो उसने बनाया जिसने अभी तक होल्ड करके रखा है। एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हमें बताए कि हमें निकलना कहाँ है। ऐसा नहीं है कि दिल कर रहा है तो निकल गया, 100 का शेयर जो है वो 200 हो गया तो निकल जाऊंगा, 200 का 300 हो गया तो निकल गया। ऐसा नहीं है। हमारे को एक सिस्टम बताएगा कि हमें कब एंट्री करनी है और कब निकलना है। एक चीज का ध्यान रखिए कि जो बढ़िया रिटर्न देंगे ना शेयर्स, वो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा नहीं आएंगे, वो आएंगे बहुत थोड़े से, और उनको छोड़ना नहीं है। और उसके ऊपर लिखा हुआ भी नहीं होगा कि भाई ये शेयर जो है कल को मल्टीबैगर बनेगा या ये शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा। आप सब लोग सोचते होगे ना कि यार कोई मल्टीबैगर शेयर मिल जाए, लेकिन जब वो शेयर आपको मिलेगा ना और वो आपके पैसे को 3-4 गुना कर जाएगा, और फिर आपकी सिस्टम आपको बताएगा कि अभी इसमें और राइड करना है या नहीं करना। अगर सिस्टम बोलेगा नहीं करना तो एग्जिट कर लो, और अगर आपको उसके साथ राइड करने को बोलेगा तो आपको वहीं पर और कुछ नहीं करना, बस उन शेयर्स को बस संजो कर अपने पोर्टफोलियो में रख लेना है। और इन्हीं में से कुछ ऐसे शेयर्स निकलेंगे, कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जो आपकी लाइफ और आपकी कैपिटल पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट दिखाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि स्केल। अब जो मेरा ट्रेड अच्छा चल रहा है उस पर स्केलिंग कैसे करनी है, यानी कि उसे और कैसे बढ़ाना है। बट रियल लाइफ में हम पता क्या इसका उल्टा करते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट आते ही हमें लगता है कि यार प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट वैसे ही काफ़ी कम देखने को मिलता है इस मार्केट में, और अगर मैंने ये वाला प्रॉफिट बुक नहीं करा तो हो सकता है कि ये भी यहाँ से निकल जाए, और ये या फिर शेयर नीचे गिर जाए तो मेरा ये सारा प्रॉफिट जो है वो निकल जाएगा। नॉर्मली हम पता क्या करते हैं, 500 शेयर अगर हम ले लिए ना और उस शेयर ने 50% का प्रॉफिट दे दिया, यानी कि उस शेयर में हमारा 50% का प्रॉफिट हो गया, तो हम उसे 1000 करने की बजाय क्या करेंगे, 300 शेयर सेल करने की सोचते हैं ताकि प्रॉफिट कुछ तो बुक हो सके। और फिर सर ने भी बोला था कि थोड़ा सा प्रॉफिट जो है टाइम टू टाइम बुक करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसे शेयर ज़्यादा नहीं होंगे, और जो 4-5% शेयर होंगे ना उन्हें हमें बढ़ाना होता है। जी हाँ दोस्तों, हमें उन शेयर्स को बढ़ाना होता है जिसमें हमारे को अच्छा रिटर्न मिल रहा हो। आज जिसमें 500 लिए है ना, वो बढ़ा तो हम 200 और ले लेंगे, वो और थोड़ा सा बढ़ा तो फिर हम 200 और ले लेंगे, और बढ़ा तो हम 500 और ले लेंगे। हमें ऐसे करना है। और जो कचरा आ जाता है ना, क्योंकि जब भी कोई भी शेयर लेता है ना तो 2-4 स्टॉक्स तो कचरा आ भी जाते हैं, उस खराब माल को ना हमें साथ के साथ काटते रहना है। लेकिन हम क्या करते हैं, सपोज 10 शेयर हैं आपके पास, उसमें से 3 तो बढ़िया चल रहे हैं, 4 ठीक ठाक चल रहे हैं और 3 में नुकसान हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो अच्छा चल रहा होता है ना,
जिनमें 40-50% का प्रॉफिट आ रहा होता है, उसमें से तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और वो पैसा ना हम नुकसान वाले शेयर्स में लगाते हैं, उनमें एवरेज करते हैं, ताकि कल को अगर ये वाला शेयर ऊपर चला गया ना, तो हमारा उसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जिसमें हमने एवरेज किया ना, उसमें हमारा सारा पैसा डूब जाता है और ये हमारे साथ होता भी है। आप सब जानते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें क्या करना है, हमें खराब वाले माल को ना काट के अच्छे वालों में लगाना है। अच्छा चलिए, अभी मैं ना आपसे एक सिंपल सी एक्सरसाइज पूछता हूँ और इसका आंसर जो है ना आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सपोज आपकी चार अलग अलग जगह पर चार दुकानें हैं। अब उसमें से दो में लॉस होता है और दो में प्रॉफिट होता है। अब आप सब नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सी शॉप जो है वो बंद करोगे और कौन सी शॉप आप खोल कर रखना चाहोगे। सपोज कीजिए कि आपका दिल्ली में, जैसे मान लीजिए आपने एक रोहिणी में दुकान बनाई, एक बनाई पीतमपुरा में, एक बनाई आपने लक्ष्मी नगर में और एक बनाई आपने पश्चिम विहार में। अब पीतमपुरा वाली और पश्चिम विहार वाली जो आपकी शॉप है ना, वो आपको नुकसान दे रही है और लक्ष्मी नगर वाली और रोहिणी वाली जो ब्रांचेस हैं वो आपको प्रॉफिट दे रही है। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट वाली को बुक कर दोगे और जो लॉस वाली है उसमें एवरेज करोगे। नहीं ना। अब मुझे पता था। जब हम अपनी रियल लाइफ में ऐसा काम करते हैं, जब हम रियल लाइफ में हम तो यही सोच रहे हैं ना कि भाई पश्चिम विहार वाली और इधर पीतमपुरा वाली जो है, इनमें से बंद करो, इनमें पैसा निकालो और जोन सी दुकान चल रही है ना उसमें हम ज़्यादा माल डालेंगे, ताकि उसमें, क्योंकि वहाँ पर फुटस्टेप्स आ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर हमारी सेल ज़्यादा हो रही है और उसमें ही हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन हम स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा। हम क्या करते हैं, जिस दुकान से हमारे को पैसा आ रहा होता है ना, हम उसे तो बंद कर देते हैं और जो दुकान हमारा नुकसान खाकर बैठी होती है ना, उसमें हम पैसा लगाते जाते हैं, ताकि कल को बाय चांस अगर ये कभी दुकान चलेगी तो हमारा सारा पैसा जो है ना वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। अब आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, आप शॉप वाले इस एग्जाम्पल से, सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी ट्रेडिंग जो है, अपनी जो आपने एडिशन है वो आपको किस टाइप से, स्केलिंग किस टाइप से आपको मार्केट में करनी चाहिए। अब इसके बाद 6 पॉइंट आता है प्रॉफिट बुकिंग का। अब जब हमने एंट्री कर ली, सिस्टम भी बना लिया, स्केलिंग भी कर ली, अब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब हमें प्रॉफिट बुक करना होगा और ये टाइम आपको आपका सिस्टम बताएगा। एक सिस्टम इस कोर्स के बाहर का ना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैं भी बताऊँगा आपको, जो कोर्स में, इस कोर्स में नहीं है, जो इस पूरे कोर्स में था सीरीज़ में, वो नहीं बताया गया। ये मेरा एक पर्सनल सिस्टम होने वाला है जिस पे मैं काम करता हूँ। खैर वो मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल वापस आते हैं समरी पर। इस सीरीज़ में हम उसी सिस्टम को पहचानेंगे जिस पे हमें ट्रेड करना है और किस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, उस सिस्टम को हम इस पूरी सीरीज़ में पहचानने और समझने वाले हैं। 7वां पॉइंट आता है री एंट्री का। प्रॉफिट बुकिंग के बाद ना एक बार फिर आपको री एंट्री का मौका मिलेगा, क्योंकि कई बार शेयर्स आपको टेम्परेरी एग्जिट देते हैं, जिनकी पूरी रैली के लिए ना हमें दोबारा से री एंट्री करनी होती है। जैसे ये एक स्टॉक है, पहले हमारे को यहाँ से एक ट्रेंड देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर हमारे को थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली। अब ये पॉइंट था हमारा एग्जिट करने का। यहाँ पे हमारा जो भी आपका सिस्टम होगा ना, वो कुछ यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कुछ तो बताएगा, कहीं ना कहीं तो वो आपकी एग्जिट करवाएगा। और उसके बाद ना एक पॉइंट आएगा ऐसा जब वो फिर से दोबारा आपको री एंट्री करने का मौका देगा। जैसे मान लीजिए कोई ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको यहाँ पर इस कैंडल पर मिलेगा कि हाँ भाई यहाँ पर हमारे को दोबारा री एंट्री करनी चाहिए। और उसके बाद फिर से हमारे को उस रैली को पकड़ने के लिए ना ये री एंट्री वाला सिस्टम जो है हमारे को करना पड़ेगा। अब 8th और 9th पॉइंट आता है। 8th पॉइंट आता है राइड का, और फिर उसके बाद हमें दोबारा से री एंट्री करने के बाद दोबारा उस स्टॉक में जो है, उस ट्रेड में जो है राइड करना है। और 9th पॉइंट आता है एग्जिट का, फाइनल एग्जिट। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम के बाद आपको फाइनली आपको स्टॉक से एग्जिट करनी पड़ेगी। अब ये जो पूरा सिस्टम हम इस सीरीज में सीखने वाले हैं ना, वो हर टाइम फ्रेम पर लागू होता है। हम शेयर्स में घुस तो जाते हैं लेकिन एग्जिट करना नहीं आता। तो जब हमारे पास एक सिस्टम होगा ना, तब हमें ये सब चीज़ें करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, सब कुछ स्मूथली होता जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं कि एक बड़ा ट्रेडर, एक स्मार्ट ट्रेडर जो है वो किस टाइप से काम करता है। अब मार्केट से हमारी एक्सपेक्टेशन पता क्या होती है? हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई उसने इस महीने 10% का रिटर्न दे दिया,
अगले महीने फिर 10% का ले लिया। तीसरे महीने सपोज कीजिए जनवरी में 10% मिला, फरवरी में 10% मिला, मार्च में उसने 5% ले लिया, अप्रैल में उसने 15% दे दिया, मई में जो था उसने 10% फिर ले लिया। इस टाइप से ना वो थोड़ा बहुत करके हमारा 6-7 महीने में हमारे को 50% का रिटर्न दे देगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि मार्केट में हमें ऐसे रिटर्न मिलते हैं? मार्केट में रिटर्न पता कैसे मिलते हैं? पहले महीने आपको 10% मिलेगा, दूसरे महीने फिर 15% मिलेगा, तीसरे महीने फिर 10% मिल जाएगा और चौथे महीने वो एकदम से सारा 50% ले जाएगा। मतलब आपकी जो आपने प्रॉफिट कमाया वो तो लेके जाएगा, साथ में आपकी पूंजी भी ले जाएगा। अगले महीने फिर आपको 2% का रिटर्न मिलेगा, कभी 3% का रिटर्न मिलेगा, कभी 7% का रिटर्न मिलेगा, फिर 18% ले जाएगा। इस टाइप से ना वो आपको पूरा तरसा तरसा के, पूरा निचोड़ के, उसके बाद वो आपको 50% का रिटर्न देगा। तो मार्केट में जो है ना हमें ऐसे मिलते हैं, जो हमने सेकंड वाला तरीका डिस्कस किया ना, उस टाइप से हमारे को मार्केट में रियल रिटर्न्स जो है देखने को मिलते हैं। मार्केट 20 बार गिरेगी, 10 बार ऊपर जाएगी, 7 से 8 बार वो खड़ी रहेगी, तब जाकर हमारे को 50% का रिटर्न देखने को मिलता है। मार्केट पूरी टेस्टिंग करेगी। अगर आप में कुछ भी, किसी भी टाइप की कुछ भी कमी रहेगी ना, चाहे नॉलेज की हो, चाहे पेशेंस की हो, चाहे कैपिटल हो, या फिर एक्सपीरियंस की हो, तो मार्केट आपको बाहर फेंक देगी, बोलेगी चलो यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, चलो बाहर जाओ। अब आप मार्केट के थ्रू बाहर ना फेंके जाओ, उसके लिए चाहिए आपको पेशेंस, नॉलेज, डिसिप्लिन और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी। अगर हमें पहले कुछ क्वेश्चंस जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं उनके अगर आंसर्स मिल जाए ना, अगर हम इन जो 7 से 8 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं उनका आंसर अगर हमें पहले ही मिल जाए ना, तो हमारी मार्केट में ट्रेडिंग लाइफ, जो हमारी स्टॉक मार्केट की लाइफ है ना, वो इतनी इजी होने वाली है ना। चलिए पहले एक बार क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मार्केट कब करेक्ट होगी। सेकंड क्वेश्चन है कि मार्केट कैसे करेक्ट होगी। थर्ड है कि मार्केट कितनी ज्यादा करेक्ट होगी। फोर्थ है प्रोसेस क्या होगा करेक्शन का। फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा कि पहले लेग की करेक्शन के बाद आगे क्या होगा। सिक्स्थ है हमारा मार्केट रिवर्स कब करेगी। सेवन्थ क्वेश्चन आता है कि कैसे रिवर्स करेगी। और एट्थ पॉइंट आता है, एट्थ क्वेश्चन आता है रिवर्स करने के बाद रिटर्न कितना देगी। तो अगर इन 8 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए तो हमारी ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट की पूरी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। अब ये है पूरी स्टॉक मार्केट का सार, और पूरी सीरीज में ना हम इसे डिटेल में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम जो है चालू हो जाएगा। ये जो आज की वीडियो है ना, ये पूरी सीरीज का बेस होने वाली है। तो इस सीरीज को समझने के लिए, अगर आप इस सीरीज को समझना चाहते हैं, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को समझना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी के ऊपर सारी पूरी की पूरी सीरीज, पूरा का पूरा जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है ना, वो बेस्ड है। मार्केट में हर कोई आपको बताएगा कि इस मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड। और इसके बारे में कोई एनालिस्ट हो या फिर टीवी पर जो आते हैं यूट्यूबर्स वगैरह हो गए, किताबें हो गई, सब आपको यही बताएंगी कि ट्रेंड को पहचानो। लेकिन मैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से सीरीज की स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को, जो लोग पढ़ के आए हैं ना, अपने जो बैगेज है ना दिमाग का, वो सारा कुछ बाहर फेंक के आना। और यही चीज़, यहीं से मैं अब आप लोगों के बैगेज की स्टार्टिंग करने वाला हूँ कि मैं आपको यहाँ इस कोर्स में बताऊंगा कि आपको ट्रेंड बिल्कुल नहीं देखना है। अब मैं यहाँ पर बहुत उल्टी बात कर रहा हूँ कि मार्केट में आपको ट्रेंड नहीं देखना है, आपको मार्केट में करेक्शन देखनी है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब इसका क्या मतलब है कि आपको एक करेक्शन देखनी है? अभी जो हमने 8 क्वेश्चंस देखे, तो एक बार अपने मन से पूछो कि अगर इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें पता हो तो क्या कुछ और जानने की ज़रूरत है? सबसे पहला क्वेश्चन था कि मार्केट कब करेक्ट होगी। अब अगर आपको पता चल जाए कि करेक्शन शुरू कब होगी, तो एग्जिट आ गया अपने पास, सबसे पहले हम एग्जिट करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर सेकंड हमारे को पता चल जाए कि करेक्शन ख़त्म कब होगी, तो अब हमारे पास एंट्री भी आ गई। करेक्शन कैसे चलेगी, किस प्रोसेस से चलेगी, कितना टाइम चलेगी, ख़त्म कब होगी, ख़त्म होने का क्या स्टाइल होगा, ख़त्म होने के बाद टारगेट कितना होगा, रिवर्स कैसे करेगी। अगर ये सब क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास हो तो बच गया क्या कुछ जानने को। इसलिए मैं हमेशा करेक्शन पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि हर करेक्शन के बाद एक ट्रेंड मौजूद है। कोई भी ऐसा चार्ट मुझे देख कर बताओ जिसमें
कोई ट्रेंड शुरू होने से पहले आप लोगों को कोई करेक्शन नजर ना आई हो, क्योंकि करेक्शन के बाद भी ट्रेंड है और करेक्शन से पहले भी ट्रेंड है। यानी कि जब एक ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद करेक्शन आएगी, और जब एक ट्रेंड शुरू होगा तो उससे पहले भी करेक्शन होगी। तो ये तो वही बात होगी ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। जहां से ट्रेंड शुरू हुआ उससे पहले करेक्शन थी और ट्रेंड के बाद भी करेक्शन है। अगर आपको ये पता हो कि करेक्शन कब खत्म होने वाली है, तो आप ट्रेंड के शुरू होने से पहले ही बाइंग करने के लिए तैयार खड़े होंगे। और अगर आपको ये भी पता है कि करेक्शन कब शुरू होगी, तो अब आप फिर से पहले से ही खड़े हैं अपना माल बेचने के लिए। मतलब हम सबसे नीचे खरीदने के लिए भी रेडी हैं और सबसे ऊपर बेचने के लिए भी तैयार बैठे हैं। तो अगर आपने करेक्शन को पकड़ना सीख लिया ना, तो आप पूरे खेल के मज़े ले सकते हो। पैसा हमेशा ट्रेंड में ही बनेगा, लेकिन पकड़ना आपको करेक्शन को है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस कोर्स के एंड तक ना आपके पास जितने भी ये 8 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे ना अभी, उनके आंसर्स आपके पास होंगे। बस आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इस पे, और धीरे धीरे आप मास्टर हो जाएंगे इस कंसेप्ट पर। मैं आपको इस प्रोग्राम में वो रास्ता दिखा दूंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। सबसे सिंपल चीज़ों से ही सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितनी ज़्यादा चीज़ें सिंपल होंगी ना, उतना ज़्यादा पैसा वो आप लोगों को बनाकर देकर जाएंगी। सो अब हमें करेक्शन ढूंढनी है। और जब भी चार्ट खोलो, तो बस आपको ये चेक करना है कि करेक्शन चल रही है क्या, चल रही है या नहीं चल रही। अगर करेक्शन चल रही है तो बस आपके तो उस टाइम कान खड़े हो जाने चाहिए। और अगर कहीं से भी आवाज़ आती है तो बस आपका पूरा फोकस उसी पर हो जाना चाहिए कि करेक्शन कहाँ चल रही है, किस में चल रही है, कितना टाइम हो गया करेक्ट होते हुए। ये सब चीज़ों के ऊपर आपका फोकस हो जाना चाहिए। गलती से अगर किसी ने बोल दिया ना कि यार ये क्या बकवास, ये क्या बेकार सा स्टॉक है, 5-6 साल से तो वहीं खड़ा है, या तो गिरे जा रहा है या फिर वहीं खड़ा है, रिटर्न तो कुछ दे नहीं रहा, तो भाई उसको नहीं पता, उसने आपको आइडिया दे दिया है और अब आपको उस आइडिया पर टूट पड़ना है। क्योंकि अगर वो शेयर 5-6 साल से खड़ा है, तो यानी कि वो अब आपको रिटर्न देने वाला है। और जैसे जैसे करेक्शन खत्म होगी ना, सबसे नीचे तो लेने वाले हम खड़े होंगे, और फिर उस टाइम पर रिस्क रिवॉर्ड हमारा पता कितना होगा, एक 1:20 का, 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड होगा। एक बाजार में चीज़ कही जाती है कि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता, या फिर मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में बताऊंगा कि मार्केट को टाइम किया जा सकता है। क्योंकि जो ये लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं कर सकते, या तो उन्हें पता नहीं है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। और ज़्यादातर केसेस में ना पहले वाले केस निकलता है कि उनको पता ही नहीं होता कि मार्केट को हम टाइम कर भी सकते हैं या नहीं। लेकिन मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम केवल टाइमिंग का प्रोग्राम है, और नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होने वाला है इस सब के ऊपर कि हम किस टाइप से टाइमिंग के ऊपर परफेक्शन पा सकते हैं, या कैसे हम मार्केट को टाइम कर सकते हैं। और टेंशन वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर हर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप जो है ना काम कर पाएंगे। हर टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे हम मार्केट को, चाहे आप वीकली बेसिस पर काम करें तो कैसे हम वीकली बेसिस पर उसको टाइम कर सकते हैं। अगर हमने एक दिन के लिए टाइम, अगर हम एक दिन की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम कौन से मिनट में उसको टाइम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर आप सालों भर की, अगर 5 साल की भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हम उस टाइम फ्रेम पर भी मार्केट को टाइम कर सकते हैं। सो हम हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखने वाले हैं कि कैसे हम मार्केट को किस टाइप से टाइम किया जा सकता है। अब ये सब चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आपको इस चैनल को फॉलो करके रखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर अभी तक नहीं किया तो करके रखना, और अगर कर रखा है तो बस इसी चैनल के साथ बने रहना है। वीडियोस को अपना प्यार देते रहना है। और वीडियो के टारगेट की बात करें तो इस वीडियो पे हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं, लगभग 150 लाइक्स का। अगर 150 लाइक्स हो गए तो इसके बाद हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और सभी लोगों के साथ शेयर भी करना है। साथ ही में मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चंस, जो आप लोगों को टास्क दिया है, उसके आंसर जो है आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।